तो देखिए आज हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं किस पर, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको वन बाय वन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सॉल्यूशन 1। क्वेश्चन 1 दे रखा है हमें, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड and then another 16 meter in 2 seconds, what is the average speed? तो हमें बताया since we know that, इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन डेटा लिखोगे कि व्हाट इज गिवन और क्या आपको फाइंड करना होता है वो आप लिखोगे। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर इसका डायग्राम बनाया जा सकता हो तो डायग्राम भी बनाओगे। तो हमने पहले ही डायग्राम बना लिया गिवन लिखने से भी पहले, ए बी सी हमने इसको दे दिया। तो इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड। तो हमने मान लिया कि ये 16 मीटर फर्स्ट डिस्टेंस, इसको हमने बोल दिया क्या, S1 इज इक्वल टू 16 मीटर, और सेकंड डिस्टेंस S2 इज इक्वल टू, या D1 भी बोल सकते हो जो आपको मानना हो। D1 कोई D1 बोलना चाहे तो D1 और D2, और सेकंड 16 मीटर। तो यानी कि ये दो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। फर्स्ट डिस्टेंस 16 मीटर की ट्रेवल की गई है 4 सेकंड के अंदर, और सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल की गई है 2 सेकंड के अंदर। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर गिवन क्या है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, D1 इज इक्वल टू 16 मीटर, T1 इज इक्वल टू 4 सेकंड, फिर D2 इज इक्वल टू 16 मीटर और T2 इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो आपको फाइंड करनी है, इसको सिंबल वाइज कैसे लिखेंगे, VAVG, वी एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पर वी एवरेज हमें फाइंड करना है। तो वी एवरेज फाइंड कैसे करेंगे, तो सिंस वी एवरेज इज इक्वल टू, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिखोगे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आप फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी डिस्टेंस से दे रखी है आपको यहाँ पर, D1 प्लस D2, दो पार्ट्स में दे रखी है, एक AB और एक BC। तो AB को हमने बोल दिया D1, BC को बोल दिया D2। टोटल टाइम A से B तक D1 और T1 और T2। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, D1 की वैल्यू 16। सबसे पहले ये भी चेक करना है कि ऐसा यूनिट है कि नहीं। तो अभी ऐसा यूनिट में है तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। T1 कितना दे रखा है, टाइम कितना है, सेकंड में ही है, तो 4/2 कितना हो गया, 32/6। तो V एवरेज हमारे पास आ गया 32/6। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 6 5 जा 30, बचेगा 2, पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बाद इस पे 0 लगा दी तो 20 हो गया, तो 20/6, 6 3 जा 18, फिर से 2 बचेंगे तो 5.333 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द odometer of a car reads, the odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of a trip. If the trip took 8 hours, then calculate the average speed of the car in kilometer per hour and in meter per second. तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। 1 सेकेंड सर। हाँ भाई, जब सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं तो फिर अब सबसे पहले लिखेंगे फिर से सॉल्यूशन। अब इसके अंदर आपको ध्यान क्या देना है, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर कहाँ पे लगा होता है, वो जो आगे लगा हुआ होता है ना बाइक पे या कार के अंदर, कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी, उसको बोलते हैं ऑडोमीटर। ऑडोमीटर इज द डिवाइस which is used to measure the speed and distance traveled by the vehicle. तो अब ऑडोमीटर के यहाँ पर इसमें किलोमीटर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 2000 स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। तो जब कार किसी ए पॉइंट से चली या बाइक किसी ए पॉइंट से चली, उस टाइम कितना लिखा हुआ था, 2000 किलोमीटर। फिर ये जिस बी डेस्टिनेशन पे पहुंची और फिर ड्राइवर ने उसका ऑडोमीटर चेक किया, तो वहां पे उसको पता चला कि अब इसके ऑडोमीटर की रीडिंग है 2400 किलोमीटर। इसका मतलब उसने स्टार्ट किया था 2000 किलोमीटर से चलना
और वो जहां पे भी वो पहुंचा वहां पे रीडिंग हो गई 2400 किलोमीटर। यानी कि उसने ए से बी की डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 2400 माइनस 2000, तो इसका मतलब कितने किलोमीटर वो चला गया 400 किलोमीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन में गिवन क्या दे रखा है, गिवन जो हमको पता चल गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कितनी 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू, और ये किस में चल रहा है किलोमीटर में, तो 400 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस डी। आगे बढ़े, start of a trip and at the end of a trip if the trip took 8 hours, total time पूरे ट्रिप में कितना टाइम लगा ए से बी तक जाने में 8 घंटे की जर्नी लगी। सो द पर्सन टुक और द ड्राइवर और द व्हीकल टुक टोटल 8 hours in this journey, टोटल टाइम कितना हो गया 8 hours of the journey। So then calculate the average speed of the car in kilometer per hour as well as in meter per hour। तो इसमें दो काम करने हैं हमें, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है उसने 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा है 8 hours। कितना हो गया 58 5 जा 40, तो किलोमीटर पर आवर। ये तो आंसर आया किसमें 50 किलोमीटर पर आवर में। अब अगर आपको ये आंसर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, किलोमीटर को लिखोगे 1000, मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 और 1 hour इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड 3600 सेकंड। 1 hour का मतलब 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 60 into 60, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मिनट को उठाएंगे तो क्या लिखूंगा into 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड्स। तो ये 1 hour, और 1 किलोमीटर का मतलब कितना है 1000 मीटर। तो आपको क्या करना है 1 V एवरेज इज इक्वल टू 50 into 1000 अपॉन 3600। ये तो हुआ बेसिक मेथड। अब आप ध्यान रखें शॉर्ट मेथड क्या, ताकि जिससे टाइम सेव होता है, टाइम सेव। अरे बीच में नहीं बोलना है भाई। तो देखिए भाई, तो ये तो हुआ बेसिक मेथड। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट करने के लिए आपको देखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कहीं पे भी किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ हो तो आप उसको हटा करके किससे मल्टीप्लाई करें 5/18 से। क्यों करेंगे, रीजन देखिए, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स। 10 से 10 10 से 10 क्या बचा 10/36 मीटर पर सेकेंड। ये भी अभी कैंसिल हो सकता है 2 से, तो 2 5 जा और 2 1 जा 2 2 8 जा 16 5/18। तो इसका मतलब कहीं पे भी किलोमीटर पर आवर लिखा है आप उसको क्या लिख सकते हो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये कैलकुलेट करने की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख देता 5/18। तो ये आंसर पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका होता मीटर पर सेकेंड में। तो कितना बन गया 250/18 मीटर पर सेकेंड V एवरेज। तो ये कितना आ जाएगा 1.8 समथिंग मीटर पर सेकेंड, है ना। 18 1 जा 18, बचेंगे कितने 7 ही बचेंगे ना, सॉरी हाँ 7 बचेंगे। 18 1 जा 18, फिर 7 13.8 आया मेरा, सॉरी 13.88 ठीक है 18 बिल्कुल ठीक। तो 18 1 जा 18 बचे 7 7 0, तो कितना हो गया 18 3 जा 54, है ना, क्योंकि 18 4 जा तो 72 हो जाएगा। तो 54 माइनस
70 माइनस 54 कितना बच गया 6 और ये बच गया 1, फिर लगा देंगे एक और 0 तो हमारे पास आ जाएगा कितना 18 की टेबल 160 टाइम्स तो 13.8 टाइम्स 18 8 जा 144 फिर यहाँ से 6 फिर यहाँ से 1 फिर से ये फिर से 8 144 तो 13.88 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है सो मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया 13.88 आंसर। ठीक फाइनली आप इसको लिख सकते हो 13.89। गॉट इट? अब कितनों को समझ में आ गया?